जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल को लेकर आ रही है। और अब इस स्ट्राइकर में कई तरीके की खामियां आ रही हैं, उसके बावजूद भी भारतीय सेना इसे लेने के लिए न जाने क्यों तत्पर होती जा रही है। क्या इसके पीछे अमेरिका का कोई प्रेशर है या कुछ और? क्योंकि दोस्तों दरअसल ये जो स्ट्राइकर है, इसे लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में काफ़ी परेशानी आई है, खासकर कि जब इसके हाई मोबिलिटी ट्रायल्स किए गए थे। और इस दौरान इस स्ट्राइकर की परफॉर्मेंस में कई कमियां सामने आई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके इंजन को लेकर है, जो कि 300 हॉर्स पावर का है। हालांकि इंडियन आर्मी ने जनरल डायनेमिक्स से कहा है कि वो इसमें और अधिक पावरफुल 600 हॉर्स पावर का इंजन लगाए, उसके साथ इसे अपग्रेड भी करे। बाकायदा जनरल डायनेमिक्स ने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 13,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख क्षेत्र में इस वाहन को कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जहां पर अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन का स्तर और उबड़ खाबड़ इलाके होते हैं। और इन परिस्थितियों में इन वाहनों के लिए गतिशीलता, इनकी स्टेबिलिटी और कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। खास करके एलएसी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। स्ट्राइकर, जो कि 8 पहियों वाला बख्तरबंद इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल है, इसका अभी भारतीय सेना के द्वारा इवैल्यूएशन चल रहा है और भारतीय सेना करीबन 530 स्ट्राइकर्स को खरीदना भी चाहती है। अब जो खबर सामने आई वो बताती है कि इसमें मौजूद जो 300 हॉर्स पावर का इंजन है, उसकी जगह अब 600 हॉर्स पावर का इंजन लगाया जाएगा। लेकिन ये जो अपग्रेड होगा वो अमेरिका में किया जाएगा। उसके बाद इसे फिर से भारत में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लद्दाख में स्ट्राइकर की जो चुनौतियां सामने आई हैं, उससे डीआरडीओ और टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा विकसित जो वैप प्लेटफॉर्म है, जो कि स्वदेशी है, उसके बारे में चर्चाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि वैप खास तौर पर भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। 600 हॉर्स पावर के इंजन से ये ऑपरेट है और ये एमबीवीएस क्षमताएं प्रदान करता है। इसीलिए ये इस कैटेगरी में एक मजबूत दावेदार भी बन जाता है। यहाँ पर दोस्तों भारत को वैप के बारे में ही कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो भारत को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर और विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता बनानी पड़ सकती है, जो कि महत्वपूर्ण मौके पर। अगली अपडेट भी दोस्तों अमेरिका की प्रेशर को लेकर आ रही है। अब ये खबर आ रही है कि अमेरिकी प्रेशर के बीच भारत का रक्षा मंत्रालय 6 अतिरिक्त P-8I जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, उनके सौदे को मंजूरी दे सकता है। दरअसल काफी लंबे समय से ये डील भी रुकी हुई है और ये खबर तब सामने आ रही है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का लगातार कूटनीतिक प्रेशर भारत के ऊपर बनता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका चाहता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, जहां पर चाइना लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, वहां पर P-8I जैसे विमान जो हैं वो काफ़ी कारगर होने वाले हैं और इसके ज़रिए भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रक्षा संबंध भी काफ़ी मजबूत होंगे। भले ही P-8I दोस्तों एक बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जा सकता है, क्योंकि एक लंबी दूरी का और मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस यानी कि ISR मिशंस भी कर सकता है। भारतीय नौसेना के पास 12 P-8I विमान है, जिन्हें कि 2 चरणों में खरीदा गया था। लेकिन भारतीय नौसेना को करीबन 18 P-8I विमानों की आवश्यकता भी है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये बताती भी हैं कि भारत की ऑपरेशनल आवश्यकताएं भी हैं, दूसरा अमेरिकी प्रेशर भी है। इन दोनों का संयोजन भारत को P-8I खरीदने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नौसेना को भी P-8I विमान काफ़ी पसंद है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में ये समुद्री डोमेन में अवेयरनेस को बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। P-8I के एडवांस सेंसर्स, जिसमें कि रैथियन का APY-10 निगरानी रडार, टेलीफोनिक APS-143 ओशन आई आफ्ट रडार और मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर शामिल है, जो कि चाइना की उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक हाई लेवल डेलीगेशन जो कि चार्ट का है, उसने भारत फोर्ज का दौरा किया और भारत फोर्ज के द्वारा बनाए गए जो आर्टिलरी सिस्टम्स हैं उन्हें भी देखा है। और ये जो चार्ट डेलीगेशन आया था, उसने मोबाइल ऑटोनोमस गन सिस्टम यानी कि मार्क MGS और गन टोइंग व्हीकल यानी कि GTV का निरीक्षण किया है। ये दोनों ही गरुड़ 105 mm सेल्फ प्रोपेल्ड हाउवित्जर में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। और आपको बता दें कि चार्ट अब अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एडवांस आर्टिलरी सॉल्यूशंस को खरीदना चाहता है। ऐसे में भारत फोर्स के द्वारा विकसित मार्क MGS एक अत्याधुनिक मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम है, जिसे कि तेजी से तैनात किया जा सकता है। इसकी सटीक मारक क्षमता भी है। और वहीं गरुड़ 105 ये भी एक गेम चेंजर सॉल्यूशन इनके लिए हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों भारत फोर्स और KSSF रक्षा क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं और विदेशी डेलीगेशंस की बढ़ती हुई संख्या बताती है कि वो भारत के स्वदेशी रक्षा समाधानों को खरीदना चाहते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों राफेल और L&T ने एक MOU साइन किया है ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए, जो कि इंडियन डिफेंस प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण के अनुरूप भी है। और ये जो ट्रॉफी APS है वो बैटल प्रूवन है, जो कि भारतीय कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगी, जिसे अब स्थानीय तौर पर भारत में निर्मित किया जाएगा। और ये APS भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा शामिल किए जाने वाले
इन सर्विस और साथ ही साथ जो भविष्य के लड़ाकू प्लेटफॉर्म है उनकी सर्वाइबिलिटी को बढ़ाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फ्लीट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। दरअसल DRDO के द्वारा बनाया गया विरूपाक्ष रडार, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन का ISR रडार है, वो अब तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस रडार में 2400 ट्रांसमिट ऑब्लिक रिसीव यानी कि TR मॉड्यूल्स हैं, जो कि इस फाइटर जेट की ऑपरेशनल क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। विरूपाक्ष रडार को सुखोई 30 MKI के लिए एक प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन के रूप में डिज़ाइन किया गया है और इसे दोस्तों बिना किसी मॉडिफिकेशन के इस फाइटर जेट में लगाया जा सकता है, खास करके इस फाइटर जेट की नोज कोन में। इस अपग्रेड का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सुखोई 30 MKI के मौजूदा AL-31F इंजन के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी। दोस्तों, बेंगलुरु की स्टार्टअप हाइपरएक्स एविएशन ने भारत का पहला सुपरसोनिक रैमजेट इंजन को तैयार किया है। हाइपर एविएशन की तरफ से घोषणा की गई है कि 23 टेस्ट है लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन का वो सफलतापूर्वक हुआ है। 23 जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन का लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन है, जिसे कि मैक 2 से लेकर मैक 4 तक की स्पीड पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये भारत में विकसित पहला रैमजेट है जिसका इस्तेमाल तेज और उच्च गति वाले एविएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका यूनिक डिजाइन और क्षमताएं इसे लंबी दूरी, उच्च गति वाले एरोस्पेस और रक्षा प्लेटफॉर्म यानी कि डिफेंस प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेशन के लिए एक आदर्श उम्मीदवार भी बनाती है। तो देखा दोस्तों, अपने भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की पावर क्या है और सबसे खास बात यह कि इस कंपनी ने इसे केवल 5 महीनों के अंदर तैयार किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड अब स्ट्राइकर वाहन के लिए नॉकडाउन किट्स बना सकती है। हालांकि अभी भारत अर्थ मूवर्स को चुना जाना बाकी है, लेकिन वो एक लीडिंग एजेंसी बनी हुई है इस प्रोग्राम के लिए। कहा जा रहा है कि एक बार ही कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिल जाएगा तो वो इसके रेट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देगी, जिसमें कि लोकलाइजेशन का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाएगा और स्ट्राइकर व्हीकल को भारत में ही तैयार किया जाएगा, ताकि यह न केवल भारतीय आर्म फोर्सेस की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि यह अमेरिकी आर्मी की जरूरतों को भी पूरा करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के CEO ने कहा है कि उन्होंने अब अपने शेषनाग 150 लॉन्ग रेंज स्वार्म ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और इसका इंड्योरेंस टाइम है 5 घंटों का। बता दें कि इसकी पेलोड क्षमता है 40 किलोग्राम की, जो कि इसे लॉन्ग रेंज, लार्ज स्केल, ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस मिशंस में सक्षम बनाता है, जिसके जरिए ये दुश्मनों को बड़ी चोट पहुंचा सकता है। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा है कि वो अब भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं, खासतौर पर नए ऑफेंसिव और डिफेंसिव हथियार सिस्टम्स को बनाने को लेकर। अस्त्रा माइक्रोवेव अब तेजस मार्क 1A और मार्क 2 प्रोग्राम के लिए 140 उत्तम ISR रडार तैयार करेगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सब में TR मॉड्यूल मोस्ट ऑफ द आई कैन से 90% ऑफ द प्रोग्राम्स में हमारा TR मॉड्यूल्स का सप्लाई होता है। तो अभी वहाँ से हम सिस्टम्स तक पहुँच गए। अभी हमारा उत्तम रडार है, वो मेजर हाईलाइटेड प्रोडक्ट है हमारा। तो वो डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, ट्रायल्स भी सक्सेसफुल हो गया है। अभी उसका प्रोडक्शन ऑर्डर एक्सपेक्टेड है। अभी हमारे हाथ में फ़िलहाल 140 रडार मॉड्यूल सब सिस्टम्स के लिए इंक्वायरी है हमारे हाथ में, HAL से आया हुआ है। और फिलहाल अभी आपको पता है 2 दिन पहले भी अभी चीफ ने क्या बोला और आज HAL चेयरमैन ने भी उनका स्टेटमेंट दिया है कि वो आगे बढ़ाएंगे और जल्दी उसका रेडी करेंगे सो दैट तेजस मार्क 1A जो है तो वो रेडी होने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने भारतीय सेना की 814 माउंटेड गन सिस्टम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माउंटेड गन सिस्टम के लिए लार्सन एंड टूब्रो के साथ साझेदारी की है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बोइंग लिक्विड रोबोटिक्स और सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के बीच अभी चर्चाएं चल रही है, जिसके तहत वो भारत में वेव ग्लाइडर अनमैन सरफेस व्हीकल्स का निर्माण करेंगे भारतीय नौसेना के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। HAL की चीफ की तरफ से कहा जा रहा है कि पहला F404 इंजन उसका इस वक्त अमेरिका में जनरल इलेक्ट्रिक्स के द्वारा ग्राउंड टेस्टिंग की जा रही है। उसके बाद इसे मार्च में भारत भेजा जाएगा, जिसे कि तेजस मार्क 1A में इंटीग्रेट किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। स्वीडन की साब ग्रुप ने HAL के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत LWS-310 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम को तैयार किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। अडानी डिफेंस अब स्थानीय स्तर पर 30 किलोमीटर रेंज वाले R-73E मिसाइल का निर्माण भारत में करेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना ने कुछ संख्या में खगंतक 243 लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब्स के ऑर्डर दिए हैं JSR डायनेमिक्स को। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया है 1000 सर्विलांस कॉप्टर्स के लिए, जिनका इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड एरियाज में किया जाएगा।
तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।